अच्छा जी, तो आज के इस लेक्चर में हम अपने टेबल्स को समझेंगे। हम टेबल्स HTML के अंदर करेंगे। आपने देखा होगा कि आपको डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर आपको टेबल्स नज़र आते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि हम अपने वेब पेज के ऊपर किस तरह से हम अपने टेबल्स बना सकते हैं। ठीक है। और आज की वीडियो में मैं आपको ये टेबल बनाना सिखाऊंगा। ठीक है, आज हम इसी वीडियो के अंदर ये टेबल भी बनाना सीखेंगे। और मैं आपको टेबल्स जो हैं वो बिल्कुल इजी में समझाऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो मैंने सबसे पहले अपना Day 3 नाम से फोल्डर बनाया है और उसके अंदर मैंने अपना HTML का जो फाइल है वो बना लिया और मैंने अपना बॉयलरप्लेट कोड लिख लिया है और टाइटल में लिख दिया टेबल्स इन HTML। अच्छा, तो टेबल्स को समझने से पहले आपको जो टेबल्स की जो है समझनी होगी कि टेबल जो होता है वो रोज और कॉलम्स से मिलकर बनता है। और इसके अलावा जो टेबल की टॉप साइड होती है, मैं आपको इमेज में बताता हूँ। ये जो टेबल का पार्ट है ये हमारा हेड पार्ट होता है और ये जो नीचे वाला पार्ट होता है ये हमारा बॉडी का पार्ट होता है टेबल के अंदर। ठीक है। और ये जो टेबल्स होते हैं ये हमारे रोज और कॉलम्स से मिलकर बनते हैं। अब रोज किसको कहते हैं? ये जो अ, होती हैं वो रोज होती हैं और इनको हम कॉलम्स कहते हैं। अब इस टेबल के अंदर मेरे पास 1 2 3 4 5 और 6 रोज से मिलकर ये टेबल बना है। और कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3 और 4। 4 इसमें कॉलम्स ऐड किए गए हैं। मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, ये मैं एक आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। तो ये जो पार्ट होगा वो हमारा होगा टेबल हेड का पार्ट, टेबल का हेड। ठीक है। और ये मेरी होगी रो। ठीक है। और इसी तरह मेरी रोज मिलती चली जाएंगी और हमारा टेबल बनता चला जाएगा। ठीक है। और इनको हम कहते हैं कॉलम्स। ठीक है। आप जितने मर्जी अपने टेबल्स में कॉलम्स ऐड कर सकते हैं। इनको हम कहते हैं कॉलम्स। ठीक है। 1 2 3 4 और 5 हमने कॉलम्स बनाए हैं। और इसके अलावा ये जो पार्ट होता है वो हमारा टेबल का हेड होता है और जो बाकी पार्ट होता है वो हमारा टेबल की बॉडी के अंदर आ जाता है। ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। ये हमारा टेबल का हेड होता है और ये जो पार्ट होता है वो हमारा टेबल की बॉडी के अंदर आ जाता है। ठीक है। मैं अपने इस केस में जो है वो ये जो 2 रोज है मेरी, ये मैं टेबल के हेड के अंदर लूँगा और ये बाकी जो नीचे 4 रोज हैं ये मैं टेबल की बॉडी के अंदर लूँगा। ठीक है। स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। तो अच्छा, टेबल बनाने के लिए हमें सबसे पहले जो चाहिए वो टेबल का टैग चाहिए होगा। ठीक है। बना लेते हैं टेबल। ठीक है। अब मैंने जितना भी टेबल अपना बनाना है वो इसी के अंदर ही बनाना है। ठीक है। मैंने इसको VS कोड को इस तरह से कर लिया ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग आपकी आसानी से हो जाए। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि हमारे टेबल के अंदर रोज कितनी है। 1 2 3 4 5 और ये 6। हमारे पास 6 रोज हैं। ठीक है। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं। मैं सबसे पहले ये देखता हूँ कि हमारे पास रोज कितनी है, फिर उस हिसाब से हम अपना काम करेंगे।
4 5 और ये 6 को हम सेट कर लेते हैं। हमारे पास 6 रोज आ चुकी हैं। ये हमारे पास 1 2 3 4 5 और ये 6 हमारे पास रोज आ चुकी हैं। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये ऊपर वाला जो टेबल का हेड पार्ट है हम इसको बनाएंगे। ठीक है, हम आए फर्स्ट रो के अंदर। इसमें हमने क्या करना है, ये टेबल की हेडिंग हम इसके अंदर ऐड करेंगे। तो टेबल की हेडिंग ऐड करने के लिए हम कौन सा टैग यूज़ करेंगे, टेबल हेड के लिए TH एंटर प्रेस करूँगा। सबसे पहले पार्ट के अंदर मेरे पास आ रहा है डिवाइस। दूसरी हेडिंग के अंदर मेरे पास आ रहा है ब्रांड। और तीसरी हेडिंग के अंदर मेरे पास आ रहा है स्पेसिफिकेशन। ठीक है, अब ये रो तो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। आपने अभी दूसरे ये जो कॉलम्स और रोज आपस में मर्ज हो रही हैं, आपने इनके ऊपर फोकस अभी नहीं करना। ठीक है, अभी सेकंड रो में क्या हो रहा है, सेकंड रो में भी मेरे पास कितने कॉलम्स बन रहे हैं। ऊपर तो मेरे पास 3 कॉलम्स बन रहे थे, 1 2 और 3, और मैंने 3 कॉलम्स ऐड कर लिए। और नीचे वाली रो में आ जाएं तो ये स्मार्टफोन, एप्पल मॉडल और स्टोरेज, इन ये टोटल मेरे पास 4 कॉलम्स बन रहे हैं। इनको भी बना लेते हैं। स्मार्टफोन्स, नई हेडिंग ऐड करते हैं, एप्पल के बाद मॉडल के बाद हमारे पास आ रही है स्टोरेज। ठीक है, तो अभी फिलहाल इसकी आउटपुट देखते हैं कि क्या आ रही है हमारे पास। ये मेरे पास जो ऊपर वाली रो थी उसमें मेरे पास 3 कॉलम्स थे, और जो नीचे वाली रो थी उसमें मेरे पास 4 कॉलम्स थे, स्मार्टफोन, एप्पल मॉडल और स्टोरेज। ठीक है, अब इसकी आउटपुट देखते हैं कि मेरे पास क्या आ रही है। ये देख लें, डिवाइस, ब्रांड, स्पेसिफिकेशन, स्मार्टफोन, एप्पल मॉडल, स्टोरेज। डिवाइस, ब्रांड, स्पेसिफिकेशन। अभी मैं आपको ना इसके अंदर जो है ना बॉर्डर्स ऐड कर देता हूँ। बॉर्डर ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो टेबल का टैग होगा उसके अंदर हम क्या लिखेंगे, बॉर्डर ब्लैक। अभी मैं इसके अंदर बॉर्डर लेके आ रहा हूँ। ठीक है, आई होप कि आपको अब समझ में आ रही होगी। जो ऊपर वाली रो है उसमें मेरे पास 3 कॉलम्स हैं, और नीचे वाली रो के अंदर मेरे पास 4 कॉलम्स हैं। ठीक है, और अब आ जाए नेक्स्ट रो पे। नेक्स्ट रो पे हमने ये स्मार्टफोन और एप्पल ऐड कर लिया है पहले। अब जो नीचे वाली रो होगी उसमें ये 2 कॉलम ही बनेंगे, और जो उससे नीचे वाली रो होगी उसमें भी ये 2 कॉलम्स बनेंगे, और इसी तरह हम नीचे चलते जाते हैं। नीचे वाली रो में आ जाए तो ये तो मेरा हो गया हेड का पार्ट। अब हम क्या करेंगे, बॉडी का पार्ट। हम क्या करेंगे, टेबल रो के अंदर टेबल डाटा के पास आ रहा है, तो जो सबसे पहले आएगा मेरे पास आईफोन 12 प्रो। 12 प्रो
और जो नेक्स्ट टेबल डाटा आएगा वो आएगा 256 GB। ठीक है, GB। अच्छा जी, ये पार्ट भी हो गया हमारा। और जो थर्ड नेक्स्ट रो है उसमें मेरे पास आ रहा है आईफोन SE, और उसकी जो स्टोरेज है वो 128 GB है। ठीक है, अब हम उसको भी ऐड कर लेते हैं। टेबल डाटा, उसके अंदर आ रहा है आईफोन SE। नेक्स्ट जो मेरे पास आ रहा है टेबल डाटा, उसके अंदर आ रहा है 128 GB। ठीक है, और जो नीचे वाली दो रोज हैं उसके अंदर मेरे पास तीन तीन कॉलम्स बन रहे हैं। अभी फ़िलहाल इसकी आउटपुट देखने आपको इतनी समझ में नहीं आएगी। ठीक है, जो नीचे वाली रो थी उसके अंदर मेरे पास दो कॉलम्स आ रहे हैं। हमारा काम अभी तक जा रहा है सही। ठीक है, अभी जो नीचे वाली रोज है हम उनका काम कर लेते हैं। उसके अंदर मेरे पास तीन कॉलम्स हैं, तो अभी उनको भी बना लेते हैं। टेबल डाटा मेरे पास आ रहा है लैपटॉप। उसके बाद नेक्स्ट जो TD आएगा उसके अंदर आएगा HP, उसका ब्रांड। और जो नेक्स्ट रो है मेरे पास उसके अंदर आ जाएगा उसका डिस्प्ले 15.6 का उसका डिस्प्ले है। ठीक है, अब नीचे जो लास्ट वाली रो है उसके अंदर मेरा TD आएगा टैबलेट। नेक्स्ट जो टेबल डाटा आएगा वो उसमें आएगा सैमसंग। उसके बाद जो नेक्स्ट जो टेबल डाटा आएगा उसमें हम ऐड करेंगे 10.5, उसका डिस्प्ले है। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अब जो मेन काम है हमारा वो ये है कि ये वाली जो रो है इसके अंदर जो कॉलम्स हैं वो तीन हैं मेरे पास। ठीक है, और जो ये वाली डिवाइस और ब्रांड है इसका तो कोई इशू नहीं है, ये अपने अपने सेल के अंदर ही आ रहे हैं। बट ये जो स्पेसिफिकेशंस है ये मेरा आ रहा है दो कॉलम्स के ऊपर। ठीक है, एक और दो, ये दो कॉलम्स को मिला के ये स्पेसिफिकेशन वाला सेल जो है वो बन रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, कॉलम्स को हमने मिलाना है तो हम क्या करेंगे, स्पेसिफिकेशन वाले सेल में जाएंगे हम, और हम यहाँ पे ऐड कर देंगे कॉल स्पैन। कितने कॉलम्स को मिलके बन रहा है, दो कॉलम्स को मिलके बन रहा है, हम ऐड कर देंगे दो। अगर तो हमने कॉलम्स को मर्ज करना है तो हम यूज करेंगे कॉल स्पैन, और अगर तो हमने रोज को मर्ज करना है तो हम यूज करेंगे रो स्पैन। अभी इस केस में हमारे पास स्पेसिफिकेशन जो है वो दो कॉलम्स को मिलाकर बन रहा है। ठीक है, अगर तो ये तीन कॉलम्स को मिला के बन रहा होता तो हम तीन ऐड करते। ठीक है, अभी कॉल स्पैन हमने ऐड किया 2। देख लेते हैं आप इसकी आउटपुट क्या आएगी। देख लें, ये कॉल स्पैन जो लगाने से स्पेसिफिकेशन दो कॉलम्स के ऊपर आ चुका है। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट हमारी रो है हम उसका काम करते हैं। नेक्स्ट जो मैंने रो ऐड की थी ये वाली, इसमें मेरे पास जो स्मार्टफोन एप्पल मॉडल और स्टोरेज आ रहा है, जिसमें स्मार्टफोन जो है वो मेरे पास
3 रोज की जो जगह है वो ले रहा है। ठीक है, स्मार्टफोन और एप्पल जो है वो 3 रोज को मिलाकर बन रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, स्मार्टफोन के अंदर हम जाएंगे और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, रो स्पैन। क्या करेंगे, कितनी रोज को मिला के बन रहा है, 3 रोज को मिलाकर बन रहा है, हम ऐड कर देंगे 3। ठीक है, अभी हम आउटपुट देखते हैं। स्मार्टफोन तो हमारा 3 रोज में आ चुका है। अब हमने नेक्स्ट एप्पल को लाना है। एप्पल को लाने के लिए भी हम क्या करेंगे, रो स्पैन 3 ऐड कर देंगे। आउटपुट देख लेते हैं इसकी भी। तो ये देख लें, रोज पेन और एप्पल हमारा 3 रोज को मिलाकर आ चुका है। ठीक है, इमेज देख लेते हैं। डिवाइस, ब्रांड, स्पेसिफिकेशन का काम तो हमारा हो चुका है। मॉडल और स्टोरेज भी अपनी अपनी जगह पे हैं। स्मार्टफोन और एप्पल भी अपनी अपनी जगह पे हैं। और बाकी ये जो 2 नीचे सेल्स हैं ये भी अपनी अपनी जगह पे ही हैं। ठीक है, अभी हमने क्या करना है, इन 2 सेल्स को आपस में सेट करना है। अगर तो आपको समझ में आ रही है तो अभी आपने ये जो 2 सेल्स हैं ये आपने खुद सॉल्व करने हैं। आपने वीडियो को पॉज करना है और इसको सॉल्व करने की ट्राई करनी है। अगर तो सॉल्व हो जाता है तो बेस्ट है, अगर नहीं होता तो वीडियो देख लें, मैं आपको समझा देता हूँ। अब हमने क्या करना है, इन दो इस रो के अंदर आते हैं। ठीक है, हमने इस रो के अंदर 3 कॉलम्स हैं, लैपटॉप, एचपी, ये 2 तो सेट हैं। और ये वाला जो सेल है ये मेरा 2 कॉलम्स को मिलाकर बन रहा है। हम क्या करेंगे, इस रो के अंदर आएंगे और 50.6 डिस्प्ले वाला जो हमारा सेल है उसके अंदर हम आकर क्या करेंगे, कॉल स्पैन। कॉल स्पैन कितने कॉलम्स को मिलाकर बन रहा है, 2 कॉलम्स को मिलाकर बन रहा है। ठीक है, इसकी आउटपुट देख लेते हैं हम। हमारा कॉल स्पैन लग गया है, वो हमारा 2 कॉलम्स में आ चुका है। इसी तरह हम अब अपने लास्ट वाले सेल को भी कर लेते हैं सेट, कॉल स्पैन 2 हमने ऐड कर लिया है। तो ये देख लें, हमने जो हमारी आउटपुट आर थी वो हमने अचीव कर ली है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने एक कैप्शन भी यूज़ होता है टेबल के अंदर, वो भी हम ऐड कर सकते हैं। अगर हमने कैप्शन ऐड करना है तो हम कैप्शन का टैग यूज़ करेंगे और उसके अंदर मैं अपना कोई भी इस टेबल का कैप्शन लिख लेता हूँ। मैं इसको लिख लेता हूँ, दिस इज माई फर्स्ट टेबल। ठीक है, देख लेते हैं कि अब क्या आउटपुट आएगी। ये आउटपुट ऊपर आएगी। ठीक है, दिस इज माई फर्स्ट टेबल। ठीक है, और ये मेरा टेबल का पार्ट है। अब ये जो टेबल था ये मैंने गूगल से उठाया था। ठीक है, हम देख लेते हैं, इमेजेस में आए, ये आपके पास डिफरेंट टाइप्स के आपके पास टेबल्स मौजूद हैं। आप इसमें से कोई सा भी टेबल उठाएं और आप उसको बनाने की कोशिश करें। मैंने ये वाला टेबल उठाया था और ये वाला मैंने टेबल आपको बना के दिया है। इसके अंदर जितने भी कलर्स वगैरह थे वो मैंने अभी नहीं किए, क्योंकि वो हमारा सी एस एस का काम है। वो हम सी एस एस के पार्ट में ऐड करना सीखेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, बाय।